हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप? आपके लिए लेके आए हैं वर्कशीट नंबर 42, सब्जेक्ट इंग्लिश, क्लास 10, और जो डेट है ये 10 अक्टूबर 2020। तो 10 अक्टूबर की वर्कशीट नंबर 42, क्लास 10वीं और इंग्लिश की ये वर्कशीट है। नेम ऑफ द स्टूडेंट, या विद्यार्थी का नाम, नेम ऑफ क्लास टीचर, यहाँ क्लास टीचर का नाम। महात्मा गांधी वॉज ए लीडर सेलिब्रेटेड द वर्ल्ड ओवर फॉर हिज पॉलिसी ऑफ नॉन वायलेंस। महात्मा गांधी एक ऐसा लीडर था जिसको अहिंसा की नीति के लिए पूरे के पूरे विश्व में सम्मानित किया जाता है, मनाया जाता है। ही बिलीव्ड इन ट्रू फ्रीडम एंड कॉल्ड इट स्वराज। वो सच्ची आज़ादी में विश्वास रखता था और उस ट्रू फ्रीडम को ही वो स्वराज कहता था। स्वराज मीन्स सेल्फ रूल। अगर बात करें स्वराज की, इसका मतलब होता है खुद का शासन। स्व मैंने अपना राज होता है राज्य, सेल्फ रूल। द वर्ड यूजुअली रेफर्स टू गांधीज कंसेप्ट फॉर इंडियन इंडिपेंडेंस फ्रॉम फॉरेन डोमिनेशन। जो ये वर्ड है ये गांधी जी के उस विचारधारा की ओर इशारा करता है जिसमें विदेशी जो हमारे यहाँ पर भूसत्ता थी, जो उससे आज़ादी, अर्थात जो विदेशी लोगों का हमारे ऊपर हुकूमत हो गई थी, उससे आज़ाद करना। सिंस दिस इज अगेंस्ट द पॉलिटिकल एंड सोशल सिस्टम फॉलोड बाय ब्रिटेन, क्योंकि ये ब्रिटेन के द्वारा फॉलो किए जाने वाले राजनीतिक और सामाजिक सिस्टम के खिलाफ था। गांधीज कंसेप्ट ऑफ स्वराज एडवोकेटेड इंडियाज discarding British political, economic, bureaucratic, legal, military and educational institutional। इसलिए तो कह रहा है ये जो स्वराज था इसने पैरवी की इंडियाज डिस्कार्डिंग, कि भारत को नकार देना चाहिए क्या, वो ब्रिटिश पॉलिटिकल सिस्टम को, इकोनॉमिक सिस्टम को, ब्यूरोक्रेसी जो अफसरशाही है उसको, लीगल जो चीज़ें थी वैधानिक चीज़ें उनको, मिलिट्री वाली चीज़ों को, या उनके जो शैक्षिक संस्थान थे उनको नकार देने के लिए पैरवी करता है। एडोप्टिंग स्वराज मीन्स इम्प्लीमेंटिंग ए सिस्टम वेयर द रियल पावर डायरेक्टली रिजाइड्स इन द हैंड्स ऑफ पीपल। और स्वराज का यहाँ मतलब ये है कि एक ऐसे सिस्टम को लागू किया जाए जिसमें जो असली पावर है वो आपके लोगों के हाथ में रहे। गांधी एक्सप्लेन्ड हिज विजन इन 1946 में उसने अपने विजन को एक्सप्लेन किया। क्या विजन था वो आप देख लें एक बार। पावर रिजाइड्स इन पीपल, दे कैन यूज इट एट एनी टाइम। जो पावर है वो लोगों के पास रहनी चाहिए ताकि वो जब जरूरत हो उसका यूज कर सकें। दिस फिलोसफी रेस्ट इनसाइड एन इंडिविजुअल, ये उस इंडिविजुअल के अंदर रहती है ये फिलोसफी। हु हैज़ टू लर्न टू बी मास्टर ऑफ हिज ओन सेल्फ, जिसको अपने खुद का मालिक बनना होता है, एंड ऑफ हिज कम्युनिटी विच मस्ट बी इंडिपेंडेंट फॉर इटसेल्फ, या जिस एक समुदाय जिसको अपने खुद के लिए स्वतंत्र होना होता है उसके लिए ये जरूरी है। इन सच ए स्टेट, इस तरह की अवस्था में, वेयर स्वराज इज अचीव्ड, जहाँ स्वराज को प्राप्त कर लिया जाता है, एवरीवन इज हिज ओन रूलर, यहाँ किसी का कोई शासक नहीं होता, हर कोई अपने आप का शासक होता है। इट इज स्वराज व्हेन यू लर्न टू रूल आवरसेल्व्स, जब आप खुद के ऊपर शासन करना सीख जाते हैं उसी को स्वराज कहते हैं। अब इसमें देखो ये स्वराज की एक पिक्चर दिखा रखी है। अब जो हमारा काम है वो देखें। आफ्टर रीडिंग दिस एंड आल्सो थिंकिंग अबाउट व्हाट यू रीड अबाउट ट्रू फ्रीडम बाय मंडेला। अब मंडेला का चैप्टर पढ़ा था आपने, तो मंडेला के द्वारा जो ट्रू फ्रीडम जो आपने पढ़ी है उसके बारे में भी आपने देखा, उसको भी पढ़ा है इन द लेसन फ्रॉम योर टेक्स्ट बुक, आपकी टेक्स्ट बुक के लेसन में। राइट ए लेटर टू द एमएलए ऑफ योर एरिया, आपके एरिया के एमएलए को आपको लेटर लिखना है। एक्सप्लेनिंग व्हाट स्वराज मीन्स टू यू, और बताना कि आपकी नज़र में स्वराज क्या है, एज ए स्टूडेंट, एक विद्यार्थी के नाते, एंड एज ए सिटीजन ऑफ योर कंट्री, और अपने देश के नागरिक होने के नाते। तो देखते हैं ये लेटर। तो स्टार्ट करते हैं वर्कशीट नंबर 42, हाउस नंबर 25, फेज 2, बी ब्लॉक, मेट्रो विहार, ओलंबी कला, दिल्ली 82, 6 अक्टूबर 2020। टू द एमएलए नरेला। क्लियर है बच्चों इतना?
आगे। हाँ, आई एम ए स्टूडेंट ऑफ 10th क्लास। मैं 10th क्लास का एक विद्यार्थी हूँ। एंड ए रिस्पॉन्सिबल सिटीजन ऑफ इंडिया, और भारत का एक जिम्मेदार नागरिक हूँ। एट दिस स्टेज पर नाउ आई एम क्लियरली अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ स्वराज। अब मैं स्वराज के मीनिंग को अच्छी तरह से समझता हूँ। एंड ट्रू फ्रीडम, और ट्रू फ्रीडम के मीनिंग को समझता हूँ। अकॉर्डिंग टू मंडेला, मंडेला के अनुसार द ट्रू फ्रीडम इज टू बी फ्री फ्रॉम ऑल डिस्क्रिमिनेशन। कि सही आज़ादी वो है जब हम हर तरह के भेदभाव से फ्री हो जाते हैं। एंड ओवरकम द फियर, और भय के ऊपर काबू पा लेते हैं। इफ़ वी कैन ब्रीथ फ्रीली, अगर हम स्वतंत्र होकर सांस ले सकते हैं। अवेल अपॉर्चुनिटी लाइक अदर सिटीजन्स विदाउट एनी बायस, और बगैर किसी भेदभाव के दूसरे नागरिकों की तरह हर अवसर का फ़ायदा उठा सकते हैं। एंड राइटली डिफाइंड बाय द गांधी जी, और गांधी जी ने भी अच्छी तरह से कहा है दैट स्वराज मीन्स सेल्फ रूल। स्वराज का मतलब है खुद का शासन। इट रेफर्स टू द फ्रीडम फ्रॉम फॉरेन डोमिनेशन, इसका मतलब होता है विदेशी प्रभुसत्ता से आज़ाद करना। इन मॉडर्न सिनेरियो, आजकल के सिनेरियो में स्वराज मीन्स, स्वराज का क्या मतलब है? इम्प्लीमेंटिंग ए सिस्टम वेयर द रियल पावर्स डायरेक्टली रिजाइड्स इन द हैंड्स ऑफ पीपल, कि जहाँ पर जो असली पावर है वो लोगों के हाथ में ही रहती है। वी कैन यूज़ द पावर फॉर वेलफेयर ऑफ द सोसाइटी एट एनी टाइम, हम किसी भी समय अपने समाज के लोगों की भलाई के लिए इसका यूज़ कर सकते हैं। इन इट एवरी इंडिविजुअल हैज़ टू लर्न टू बी मास्टर ऑफ हिज वन सेल्फ, इसके अंदर हर व्यक्ति को अपने खुद के ऊपर मालिक बनने के लिए सीखना होता है। इन इट एवरी इंडिविजुअल हैज़ टू लर्न टू बी मास्टर ऑफ हिज वन सेल्फ। इन सच स्टेज में एवरीवन इज हिज ओन रूलर, हर कोई अपना खुद का शासक होता है। थैंक यू। तो ये आप देख लेना है।